एक और कहानी के साथ फिर हाजिर खिदमत हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना हरगिज न भूलें। तो आओ आज की एक बात सुने। किसी ज़माने में एक बादशाह था। उसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाता था। उसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। उसने कई इक़साम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। उसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से न जाने कितनी दूर आ गया था। उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। उसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है। किसी एक सिमत आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक सिमत चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला था। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़कर पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नजर आया। बादशाह उसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया। हकलाता हुआ बोला, जापना, आप यहाँ? मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूं। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूं, सवेरे चला जाऊंगा। बादशाह बोला। किसान बेचैन होकर बोला, जापना, ये आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया। उसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने आगे तापते हुए किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है जापना। अच्छा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरतज़दा सा सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह से बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूं। अमानत जब बादशाह को राह दिखाकर लौटा तो उसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहां ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से दो, 4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूं। क्यों? आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? उसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। अमानत ने जंजीर को उलट पुलट कर देखा। उसमें एक चम्मचदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी जबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई की है, ना मेरी मेहनत की कमाई है। मैं उसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बना दो। उसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे सदर दरवाजे पर ही रोक दिया। वो उसे अंदर जाने नहीं देता था। उसने पहरेदार की बहुत खुशामद की। आखिर में उसने कहा, अच्छा, मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि वो कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया और उसने खबर अंदर भिजवा दी। फौरन ही अमानत को अंदर बुलवा लिया गया। अमानत ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी।
बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। जी जनाब, जानबूझकर? हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजांची की जरूरत है। मैं तुम्हें उस ओहदे पर रखना चाहता हूं। क्या तुम्हें मंजूर है? जनाब का गुलाम हूं, जो हुक्म दे वैसे जापना। उस ओहदे के लायक मैं नहीं हूं, फिर भी आप जो कहेंगे मैं तामील करूंगा। और दूसरे दिन अमानत ने खजांची का ओहदा संभाल लिया। किसी ने सच कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आप पर चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको अपनी ईमानदारी और दयानतदारी कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।